नॉलेज ऑफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम सेस्पल परिमेय में आज हम लोग एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम यानी टोसेंट मेथड। ठीक, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इसमें क्या फ़ायदा है? फ़ायदा यही है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, जैसे 7 का पावर 38 को आप 6 से डिवाइड देके सेस्पल निकालने खोज रहे थे। तो यहाँ पे सेस्पल या तो -1 या +1 मिले, तो यहाँ पे +1 मिल रहा था। तो 1 का पावर 38 कितनों भी बार 1 का पावर किया जाए तो आपका वैल्यू 1 ही आता है। तो इसका आसानी से रिमाइंडर 1 आ गया। तो हम लोग का मकसद क्या रहता था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेस्पल +1 या -1, तभी इसका वैल्यू निकालना संभव था। यहाँ +1 और -1 के अतिरिक्त किसी का भी पावर में यदि 38 आएगा तो उसका वैल्यू निकालना संभव नहीं है। जैसे आपके साथ एक सवाल और लेते हैं, जैसे 42 को आप डिवाइड दे रहे हैं 41 से, और 42 का पावर मान लेते हैं 33 है। 41 से इसको डिवाइड देंगे, सेस्पल यदि +1 या -1 आया तभी उसका पावर का वैल्यू आप निकाल पाएंगे। 1 के अतिरिक्त कुछ भी आ जाए तो उसका पावर 33 नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या था कि 41 का मल्टीपल से एक ज़्यादा, जहाँ तक 41 से भाग जा सकता है उससे एक ज़्यादा यदि रहेगा तभी एक सेस्पल बचेगा, या एक कम रहेगा तभी तो -1 सेस्पल बचेगा। तो एक सेस्पल यहाँ बच जाएगा, 41 तक डिवाइड हो जाएगा, एक सेस्पल बचेगा और एक का पावर 33 होगा। तो एक का पावर 33 कीजिए या 38 कीजिए या 100 कीजिए या करोड़ कीजिए, कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। तो मेरा ओवरऑल रिमाइंडर 1 आ रहा था। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यदि यहाँ पे 1 आए ना आए कुछ भी आए, यदि पावर छोटा हो जाए तो आप आराम से सेस्पल निकाल सकते हैं। जैसे आपको बोले 42 का पावर यदि 1 है, इसको आप 41 से भाग दीजिए तो कितना आसान है। जैसे 57 का यदि आप 36 से डिवाइड देंगे कितना सेस्पल होगा, आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। इसीलिए हम लोग क्या चाहेंगे अभी कि पावर किसी तरह छोटा हो जाए। तो पावर छोटा करने का ही कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। भाग देने वाला पार्टी का एक कुछ ना कुछ साइकिल जरूर मिलेगा। जैसे आते हैं, शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। जैसे 3 का पावर 1, मतलब पावर 1 से शुरू कर रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसका साइकिल हम लोग जांचेंगे। जैसे इसको यदि हम भाग देने जाएंगे 5 से, किससे, 5 से, तो 5 से भाग दे के सेस्पल कितना आएगा, बोले 3 का पावर 1 का मतलब 3 होता है, इसका सेस्पल 3 को 5 से भाग दे के 3 ही सेस्पल आने वाला है। 3 का पावर 2 को यदि आप 5 से भाग देंगे तो 3 का पावर 2 9 होता है, 9 को 5 से भाग देंगे तो 9 को 5 से भाग देंगे तो सेस्पल 4 आएगा। 3 का पावर 3 यदि देखें, इसको यदि 5 से भाग देंगे तो 3 का पावर 3 27 होता है, 27 को 5 से भाग देंगे सेस्पल कितना आएगा, 5 5 25 सेस्पल आएगा 2। 3 का पावर, देखिए इस कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा जाना है ना, हम तो खाली कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं। कॉन्सेप्ट को रेगुलर बेसिस पे सीक्वेंस में देखिए, कहीं पे भी मैथमेटिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, ये वादा है। आइए, 3 का पावर 4 को आप 5 से भाग देंगे तो देखिए कितना होगा, 3 का पावर 4 का मतलब होता है 81 को 5 से डिवाइड देंगे तो 16 85। एक साइक्लिसिटी का कहना है, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट यही है कि जहाँ पे सेस्पल 1 आ गया इसका मतलब इसका साइकिल कंप्लीट हो गया। किसका साइकिल कंप्लीट हो गया, इस 5 का। मतलब 5 से भाग देने वाले झंझट का टेंशन, एक सेस्पल आया तो टेंशन खत्म। तो इसका मतलब कितना पावर तक का सेस्पल 1 आया, 4 पावर तक में सेस्पल 1 आया। यदि 4 पावर तक में सेस्पल 1 आया तो इसका मतलब है हम क्या बोलेंगे, 5 का साइकिल कंप्लीट हो गया। और 5 का साइकिल कितना कहेंगे, 4। यही है साइकिल। 5 का साइकिल कितना है, 4। मतलब 5 से यदि किसी भी संख्या के पावर को भाग देने जाएंगे तो यदि 4 पावर तक आप भाग देंगे तो सेस्पल 1 देगा, अगला 4 पावर तक भाग देंगे तो सेस्पल फिर 1 देगा, अगला 4 पावर तक यदि भाग देंगे तो सेस्पल फिर से 1 देगा। इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा समझते हैं और साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम को बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। आइए, 3 का पावर अभी हम 5 ले लें, इसको यदि 5 से डिवाइड देंगे तो अभी हम लोग क्या देखें, 3 का पावर 4 तक सेस्पल 1 देता है। तो 3 का पावर 4 को आप पावर साइड करने सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में।
तो 3 का पावर 5 4 को साइड किए, क्यों किए? क्योंकि 3 का पावर 4 को यदि 5 से भाग देंगे तो सेसपल 1 देगा, और 3 का पावर 1 को एक साइड किए, इसको 5 से भाग देंगे तो सेसपल कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा? तो इसको यदि भाग देंगे तो सेसपल 1 होगा, इसको भाग देंगे तो 3 होगा, तो 3 1 के 3। ये वाला तो अलग से पढ़े थे, गुना में है तो सेसपल का खाली गुना कीजिए। फिर से देखिए, जैसे सेसपल 1 आया रिपीट होना शुरू होगा सेसपल 3। अगला 3 का पावर 6 को यदि आप 5 से भाग देंगे तो 3 का पावर 6 को आप 2 पार्टों में तोड़ दीजिए। बोले किस पार्टों में? 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 का पावर 3 का तो सेसपल 1 नहीं होता है, जिसका 1 होता है उधर ही चलेंगे जिस पे हम लोग का प्रॉब्लम थोड़ा छोटा हो। तो 3 का पावर 4 को यदि साइड कर लिए तो बचा क्या? 3 का पावर 2 को भाग देना 5 से, तो इसको यदि भाग देंगे तो सेसपल 1 बचेगा, और इसको भाग देंगे तो 3 का पावर 2 9 होता है, 9 को 5 से भाग देंगे तो सेसपल 4 आएगा, इसको गुना करेंगे सेसपल फिर से 4, रिपीट होना शुरू हो गया। 3 का पावर 7 को यदि आप 5 से भाग देंगे तो 3 का पावर 4 को आप फिर साइड कीजिए, 3 का पावर 3 को अलग रखिए, इसको 5 से भाग दे रहे हैं, तो इसको भाग दे के फायदा क्या है? एक तो सेसपल 1 आएगा। अब बोले क्या फ़ायदा? नहीं फायदा है भाई, गुना में है तो सेसपल यदि 1 आया तो इधर कुछ भी सेसपल आएगा तो 1 के साथ गुना होकर कुछ परिवर्तन होगा क्या? नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझिएगा, लॉजिक को, ठीक। तो इसका यदि साइकिल आप पकड़ पाए कितना है 4, तो सेसपल कितना आया? 4 पावर पे सेसपल 1 देगा, 3 पावर पे, तो 3 पावर पे वैल्यू तो आप जानते हैं, 3 पावर का मतलब 27, 27 को आप 5 से भाग देंगे सेसपल 2 आएगा, तो यहाँ से 2 और 1 गुना करेंगे 2, दोबारा इतना आया। अब 3 का पावर 8 को यदि आप 5 से भाग देंगे तो 5 का साइकिल अलग होगा, 6 का साइकिल अलग होगा, 7 का साइकिल अलग होगा, सबका साइकिल जांचना पड़ेगा। जिस पावर पे सेसपल 1 दिया मतलब उसका साइकिल मिल चुका है। कितना पावर पे 1 मिला? 4। किसका साइकिल मिल गया? 5 का, ठीक। भाग देने वाला पार्टी यदि बदल जाए तो उसका साइकिल फिर से जांचना पड़ेगा, और ना जांचना पड़े और साइकिलिसिटी मिल जाए उसी को बोलते हैं टोसेन मेथड। तो हम लोग यदि देख लिए कि साइकिल यदि जान गए तो रिमाइंडर निकालना कितना आसान है। बात पकड़ पा रहे हैं? देखिए 3 का पावर 4 को साइड किए तो और बचेगा 3 का पावर 4, इसको अलग से साइड किए, 5 से डिवाइड दे रहे हैं। तो दोबारा देखिए, इसको यदि डिवाइड देंगे तो सेसपल 1, इसको डिवाइड देंगे तो सेसपल 1, तो 1 1 के 1, तो ओवरऑल रिमाइंडर फिर से 1 आया। मतलब 5 का साइकिल यदि 4 हो सकता है तो 5 का साइकिल क्या क्या हो सकता है? 5 का साइकिल या तो 4 पावर पे 1 रिमाइंडर देगा, 4 पावर पे 1 रिमाइंडर देगा, या 8 पावर पे 1 रिमाइंडर देगा, या और 4 पावर बढ़ा दो 12 पावर पे रिमाइंडर 1 देगा, और 4 पावर बढ़ा दो 16 पावर पे रिमाइंडर देगा, उसके बाद 20 पावर होगा, 24 पावर होगा, उसके बाद 28 पावर होगा। ऐसा करते करते यदि इसका साइकिल 4 है तो अगला साइकिल क्या होगा? 4 का मल्टीपल में रिमाइंडर, 4 का मल्टीपल में यदि पावर है, मतलब 4 का गुणज में यदि पावर है तो सेसपल 1 देता रहेगा। 4 का गुणज में पावर का मतलब समझ पाए? 4 का मल्टीपल में यदि पावर है तो सेसपल 1 मिलता रहेगा। तो इसका साइकिलिसिटी यदि 4 है तो कितना पावर तक का सेसपल 1 देगा? 4 का मल्टीपल पावर तक में, 4 का मल्टीपल में जो भी पावर होगा उसका सेसपल 1 देगा। जैसे 3 का पावर 360 को यदि आप 5 से डिवाइड देंगे तो सेसपल क्या होगा? तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे? एक बार इसको भाग दे के +1 या -1 रिमाइंडर लाने का कोशिश कर रहे थे। +1 और -1 कैसे मिलेगा? 5 का मल्टीपल से 1 ज़्यादा या 1 कम। तो 5 का मल्टीपल से 1 ज़्यादा क्या होता है? 5 का मल्टीपल से 1 ज़्यादा मतलब 5 6 होता है। 5 का मल्टीपल 10 होता है, तो 10 से 1 ज़्यादा 11, तो 3 का किसी भी पावर पे 11 नहीं होता है, लेकिन 3 का पावर 2 में 9 होता है, तो वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट तो अभी नहीं समझना है हम लोग को। क्या समझना है? साइकिलिसिटी। तो 5 का साइकिल कितना अभी तक हम लोग ढूंढ लिए थे, कितना है? 4। यहाँ कुछ भी संख्या को भाग दीजिए, 5 का साइकिल कितना आएगा? 4 लेके आप काम कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? बार बार 5 का साइकिल हम लोग अभी 3 का पावर में निकाल लिए। अब किसी का मन में डाउट होगा 2 को लेके चलेंगे तो 5 का साइकिल तो 2 हो जाएगा, तो 2 आ जाए 4 आ जाए एक ही चीज़ है। 3 को लेके जांचें 4 आया, 2 को लेके जांचेंगे कुछ अलग आएगा। लेकिन हर बार यदि आप 5 का साइकिल 4 लेके भी चलेंगे ना, फिर भी बात बन जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 5 का साइकिल 4, तो अभी क्या देखें? यदि पावर में 4 का मल्टीपल में है पावर, 4 का मल्टीपल में यदि पावर है तो सेसपल क्या देगा? 1। तो 4 का मल्टीपल में है पावर, पूरी 4 पावर में बांट सकते हैं इसको। पूरी 360 जो है 4 का मल्टीपल में है, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या देगा? 1। ओवरऑल रिमाइंडर कितना होगा? 1।
टेक ए टाइम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट को और थोड़ा बिल्डअप करते हैं। आइए चलिए, तो इसका एप्लीकेशन हम लोग समझ लेते हैं साइक्लिसिटी का। क्या क्या है एप्लीकेशन? बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है। क्या देखें, 5 का साइकिल कितना, 5 का साइकिल कितना बोलेगा, 5 का साइकिल 4, 8, 12, 20, 16, 20, मतलब 4 का मल्टीपल है ना। तो सबसे छोटा उसका साइकिल कितना, 4 मान लेंगे, और 4 का मल्टीपल में भी साइकिल हो जाएगा, लेकिन 4 का मल्टीपल तो बहुत बड़ा होता है, तो सबसे छोटा उसका साइकिल हम लोग अभी क्या लेके चल रहे हैं, 4। यदि 4 पावर है तो शेष पर लिख देगा, 8 पावर है तो शेष पर लिख देगा, 12 पावर है तो शेष पर लिख देगा, 16 में पावर में 16 है तो शेष पर लिख देगा, 20 पावर है शेष पर लिख देगा, 4 का मल्टीपल में यदि पावर है तो शेष पर लिख देगा। ये वाला बात पकड़ पाए हैं। यदि 4 का मल्टीपल से ज़्यादा पावर हो जाए, जैसे आपसे सवाल पूछ दिए 3 का पावर 3, 35, इसको आप 5 से भाग दे रहे हैं। अब बोलेंगे बार बार 5 से क्यों सर, 7 से काहे नहीं? और 7 का जांचना है तो 7 का भी तो आपको साइक्लिसिटी निकालना पड़ेगा। 7 का क्या है, अभी 5 का यूज सीख लेते हैं, बाकी सबका एक ही प्रोसेस होगा। साइकिल जान गए तो भाग देना ही तो है, ठीक। तो 5 का साइकिल क्या है, 4। तो 4 क्या कहता है, जितना पावर तक 4 का मल्टीपल होगा उसको साइड कीजिए। कहाँ तक 4 का मल्टीपल होगा, तो बोलिएगा 4 से कहाँ तक भाग जाएगा, तो 4 से भाग जाएगा 32 तक। 35 पावर है, कहाँ तक 4 से भाग जाएगा, 32 तक। तो 32 तक यदि 4 से भाग देंगे तो 32 तक पूरा डिवाइड होगा, शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 3, ठीक। इस साइक्लिसिटी का देखिए कहानी, 5 का साइकिल 4, इसका काम क्या है, इससे हमको ये पता चला कि 4 का मल्टीपल में पावर यदि साइड हो जाए तो शेष पर लिख देगा। अगला जो पावर बचेगा उसको अलग से 5 से भाग देंगे। तो 4 का मल्टीपल में कहाँ तक डिवाइड हो गया, 32 तक। तो 3 का पावर 32 को साइड कर लेंगे। कितना पावर बच गया, 3 पावर बच गया, तो 3 का पावर 3 को अलग कर लेंगे। इसको अभी 5 से भाग दे रहे हैं। तो अभी देख लिए 5 का साइकिल 4, और 4 का मल्टीपल में यदि पावर है तो शेषफल 1 होगा, बहुत बेहतरीन। और 3 का पावर 3 का शेषफल क्या होगा, 5 से, बोले इसका मतलब होता है 27। इसका तो वैल्यू सब कोई जानता है, यहाँ से शेषफल 1 आया और इसका मतलब होता है 27। दोबारा 5 से भाग दीजिए, यहाँ से निकालना आसान है। 1 का शेषफल 1 ही है, 5 से इसको भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा, और 2 1 के 2, ओवरऑल रिमाइंडर कितना आया, 2। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा। जैसे 37 है 3 का पावर 5, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसका एप्लीकेशन क्या बोल रहे हैं। 5 का साइकिल क्या जांच लिए, 4, और उसके बाद देख भी लिए 4 का मल्टीपल में यदि पावर है तो शेषफल 1 देगा। तो कहाँ तक 4 का मल्टीपल है, हम पावर को तो यही ढूंढ रहे हैं कि जहाँ तक 4 से भाग जाए वो पावर का शेषफल ही तो 1 देगा। तो कहाँ तक शेषफल 1 देगा, बोले 36 तक पूरा डिवाइड होगा। इसको 4 से भाग देके देखिए, यदि पूरा डिवाइड होगा तब तो पूरा शेषफल 1 होगा, ठीक। यदि पूरा शेषफल नहीं गया तो जहाँ तक भाग जा सकता है उसको साइड कीजिए। तो कहाँ से भाग जा सकता है, 36 तक। तो 3 का पावर 36 को अलग किए, बचा 3 का पावर 1, इसको 5 से डिवाइड दे रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, यहाँ तक का शेषफल 1 हुआ। 4 का मल्टीपल में यदि आप पावर को रख दिए तो 5 से भाग देके शेषफल क्या देगा, 1। अब रही बात 3 का पावर 1 को भाग देना, तो 3, तो यहाँ तक 1 और इसका 3 आया कितना, 3। तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आया, 3। अभी एक चीज़ हम समझाने जाएंगे, क्या, ये जो आप लिख लिए जहाँ तक भाग जा सकता है उसको भाग दे के ही फ़ायदा क्या, उसको लिख के ही फ़ायदा क्या, टाइम पास हो रहा। क्यों लिख के फ़ायदा नहीं है सर, फ़ायदा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक शेषफल आएगा। तो इसका जब एक शेषफल आएगा और गुना में है तो एक का किसी के साथ गुना होके ही एक कुछ कर पाता है, नहीं। तो इसका तब क्या लॉजिक है, लॉजिक ये है, ये देखो 3 का पावर 37 को आप 5 से डिवाइड देने जा रहे हैं। तो एक काम कीजिए, इसका साइकिल कितना है, 4। तो 3 का पावर को आप उतना लिखने का क्या ज़रूरत है, कहाँ तक भाग जाएगा वो वाला पावर तो लिख के ही क्या फ़ायदा। जो शेषफल बच रहा है 4 से भाग देके, वो वाला पावर को आप भाग दे दीजिए। कितना छोटा, ये साइकिल यदि जान गए 4 है तो 4 से इसको भाग दीजिए और इसका शेषफल निकाल लीजिए। कैसे, 4 से जहाँ तक भाग जाएगा उसको अलग रखें, जो 4 से भाग नहीं गया, कहाँ तक 4 से 1 बच गया, 4 से भाग देके 36 तक भाग गया, बचा कितना, 1।
तो अब हम लोग किसको भाग देने गए थे बताइए ना, 3 का पावर 1 को भाग दिए, जो रिजल्ट आया वही मेरा आंसर आया। यहाँ से क्या रिजल्ट देंगे, ये तो 1 है, 1 का किसी के साथ गुना होकर कुछ होगा ही नहीं, 1 का कोई मतलब है नहीं। तो हम क्या बोलना चाहते हैं हम लोग कि ये 5 का साइकिल 4 है, तो 4 का क्या काम है, इसका पावर को छोटा करना। छोटा कैसे करेंगे, जहाँ तक 4 से भाग जाएगा उसको लिखना ही नहीं, कहाँ तक भाग नहीं जा रहा, कितना शेष बचेगा। तो 4 से भाग देकर शेष कितना बचेगा, 4 9 36 बचेगा 1। तो बोलिएगा ये जो 1 बचा ये बड़े काम का है। बोले क्या काम, बोले इतना बड़ा पावर के बदले में 3 का पावर ये जो मेरा शेष बचाना उसी को लिख दीजिए और 5 से भाग दीजिए। बोले बहुत बढ़िया सर, पावर छोटा हो गया, मज़ा आ जाएगा। अब 3 का पावर 1 मतलब 3 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। बात क्लियर है, बात क्लियर है, बताइए क्लियर है कि नहीं। किसी भाई को दिक्कत है, किसी बहन को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। जैसे इस पे 3 का पावर, पहले एप्लीकेशन सीखिए, अभी हम लोग 5 का ही साइकिलिसिटी से काम कर रहे हैं क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट वही रहेगा। क्या है 5 का साइकिल, तो 5 का साइकिल 4 होता है। 4 का काम क्या है, पावर को छोटा करना। कैसे छोटा करेंगे, ये देखिए 4 से इसको भाग दीजिए, कहाँ तक 4 से पूरा भाग जाएगा, 4 से भाग दे के इसका मतलब शेषफल निकाल लीजिए। तो 4 से भाग दे के शेषफल क्या आएगा, 4 9 36 पार हो जा रहा है, 4 8 32 बचेगा कितना 3। तो यहाँ से शेषफल 3 आया, तो क्या ओवरऑल शेषफल 3 आया, नहीं, पावर को छोटा कर रहे हैं हम लोग। ये 4 से तो भाग देना मकसद नहीं है ना, इस पूरे को 5 से भाग देना, लेकिन ये 4 से क्यों भाग देना। 4 का कहानी यही है कि 4 का मल्टीपल मतलब 4 से जहाँ तक भाग जाएगा वहाँ तक का पावर का शेषफल 1 होगा। तो 4 से जहाँ तक भाग जाएगा उसको अलग कर दे रहे हैं और जो बच रहा है उसी को तो पावर में लिख दे रहे हैं। कितना बच रहा, 32 में से 35 में 32 गया 3 बच गया। तो मेरा ओवरऑल पावर में क्या लिखना है, 3 का पावर 35 नहीं लिख के 3 का पावर 3 लिखना है। अब भाग किस में देना है, भाग तो 5 ही से देना है। और 3 का पावर 3 कितना होता है 27, 27 को 5 से भाग देंगे, ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। बात क्लियर है, बात क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। और एक सवाल लेते हैं छोटा सा, देखिए यदि आपके मन में डाउट है सर 3 का पावर 360 को 5 से भाग दे के शेषफल तब कितना आएगा, बोले ये तो 4 का मल्टीपल में पूरी है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे सर, लगा सकते हैं। कैसे, ध्यान देना बस, इसका साइकिल कितना है 4 से इसको भाग दीजिए, शेषफल कितना आया 0। तो जो भी शेषफल आएगा उसी को तो पावर में लिखना है। तो अभी हम लोग का पावर में क्या होगा, 3 का पावर 360 नहीं लिख के 3 का पावर 0 लिखेंगे और 3 का पावर 0 को 5 से भाग देना। और 3 का पावर 0 का क्या मतलब है बस, 3 का पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी का भी पावर में यदि 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 को 5 से भाग देंगे तो ओवरऑल रिमाइंडर 1 होगा। बात क्लियर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। उसके बाद और हम लोग जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा वैसे वैसे इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे। चलिए टेक ए टाइम, आइए आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम को देखते चलेंगे। प्रॉब्लम जैसे जैसे होगा वैसे वैसे उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे आपसे सवाल फिर पूछ दें, x का पावर 36 को 5 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या होगा। बड़ा जबरदस्त सवाल है, बोले x कौन है इसका आता पता ही नहीं है। तो अभी हम लोग क्या देखें, कोई भी हो सकता है, एनी हाउ कुछ भी हो सकता है। 5 का साइकिल यदि जान गए और 5 का साइकिल यदि 4 है तो 4 से इसको भाग देंगे, पूरी यदि भाग लग गया तो शेषफल कितना देगा 1। कोई भी नंबर का कुछ भी पावर रहे, यहाँ जरूरी नहीं कि यहाँ 3 हो, भाग देने वाला पार्टी का खाली साइकिल जानना है। तो भाग किससे दे रहे हैं, 5 से। तो 5 का साइकिलिसिटी कितना जांच लिए थे 4। क्या ये 4 से पूरी डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 4 से पूरी डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, बिल्कुल 1 होगा। इसमें पता नहीं करना है कि शेषफल क्या आएगा, कौन सा संख्या होगा, क्या होगा, कोई भी संख्या लीजिए। यदि यहाँ 2 भी लेंगे ना, 2 का पावर 36 को यदि आप 5 से डिवाइड देंगे ना, शेषफल 1 ही आएगा। कैसे, अब बोलेगा इसका साइकिल कितना 4, ठीक। अब 4 से ही पूरी डिवाइड हो जाएगा। दूसरा आप भी जानते हैं 2 का पावर 2 4 होता है, इसका शेषफल -1 होता है, तो यहाँ 18 बचेगा। और -1 का पावर 18 का वैल्यू भी 1 ही होता है। उस कॉन्सेप्ट से भी आपका 1 ही रिमाइंडर आएगा, और इस कॉन्सेप्ट से भी रिमाइंडर कितना आने वाला है 1 ही आने वाला है। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अभी आपका मन में विचार चल रहा है सर साइकिलिसिटी निकालना तो बहुत बड़ा
दिक्कत वाली बात है। कैसे? 5 का जांच लिए, 7 का होगा तो क्या होगा, 13 का होगा तो क्या होगा, हो सके 13 से भाग देंगे, उसका साइक्लिसिटी तो और बहुत बड़ा हो सकता है। 15 का साइक्लिसिटी क्या होगा, 9 का साइक्लिसिटी क्या होगा, तो तब तो सबको जांचना पड़ेगा। जैसे इसमें हम लोग पावर का पावर जांच रहे थे, तो हम बोले आप लोग उसको घर में जांचते रहिए। हम जो कॉन्सेप्ट अभी बताने वाले हैं, और वो कौन बताया है, टोसेंट ने। किसने? टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड क्या कहता है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त मेथड है, जिस पे इतना जो झंझट था साइक्लिसिटी निकालने का, उसको चुटकी में सॉल्व किया। कैसे? आइए, टोसेंट मेथड क्या कहता है, कोई भी नंबर हो और उसका पावर कुछ भी हो, एनी नंबर, कुछ भी पावर हो चलेगा, ठीक, उसको आप किसी नंबर से आप डिवाइड दे रहे हैं, तो ये पावर कुछ भी रहे, किससे भाग दे रहे हैं, इसी का तो साइकिल जानना है। इसका साइकिल जान गए और उसका साइकिल से ऊपर वाला को भाग दिए, जो शेष बचेगा उसी को तो x का पावर में लिखना है। तो अभी हम लोग का मकसद क्या है कि इसका हमको क्या निकालना है, साइकिल। तो n का साइकिल कैसे मिलेगा, तो n का साइकिल को ही ये टोसेंट नाम दिया और बोला टोसेंट साइकिल का। भाई टोसेंट ने अपना मेथड का नाम दिया तो टोसेंट मेथड कहें। टोसेंट मेथड का मतलब है साइकिल निकालना। क्या है, देखो n का आप क्या कीजिए, n का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या? प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, ये करना पड़ेगा, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा n का, ये जानना है। तो n का अभाज्य गुणनखंड में मान लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या, जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ऐसे 2 6 12, फिर 2 3 6। इस 12 का अभाज्य गुणनखंड में क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर, यही तो अभाज्य गुणनखंड है। तो उसी प्रकार n का भी तो कुछ अभाज्य गुणनखंड होगा, तो n का मान लेते हैं a गुना b गुना c गुना, आगे इस तरह आगे बढ़ रहा होगा, बड़ा नंबर होगा तो आगे और हो सकता है। तो अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए। इसका कुछ पावर होगा तो पावर का नाम दे देते हैं p, पावर का नाम देते हैं q, पावर का नाम देते हैं r। बात समझ पाए, आगे बढ़ेगा। अब हम लोग को यदि पूछा जाए कि n का टोसेंट क्या होगा, मतलब n का साइकिल निकालना है, तो n का साइकिल जो होगा उसको बोलते हैं n का साइकिल। तो n का साइकिल कैसे निकलेगा, बोले n जो जिसका आप साइकिल निकाल रहे हैं उसी को यहाँ लिखिए n, प्रोसेस को ध्यान दीजिएगा, इनटू क्या लिखिए, बोले पावर को ध्यान में मत रखिए, नीचे ही तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब नीचे ही तो अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य गुणनखंड मतलब गुणनखंड में नीचे में कौन होना चाहिए, बेस में अभाज्य। अभाज्य संख्या 2 3, एक अभाज्य संख्या नहीं है इसलिए एक को मत लीजिएगा, 2 3 हो गया। तो a b c वही 2 3 5 कुछ भी आ सकता है, तो पूरे संख्या को लिखिए। अगला 1 माइनस 1/a, ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं। अगला 1 माइनस 1/b, जो है करते जाइए, c तक है तो 1 माइनस 1/c कर दिए, और यही उसका क्या निकलेगा, आगे यदि और कुछ है तो आगे और लिखना है, यही उसका साइकिल होगा, यही उसका क्या कहलाएगा, साइकिल। बात पकड़ पा रहे हैं। तो आप बोलिएगा सर तब साइकिलिसिटी निकाल दीजिए, तो 12 का, किसका, 12 का साइकिल कैसे निकलेगा, तो 12 का साइकिल डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? आप बोलेगा ये n है मेरा 12 का साइकिल का मतलब क्या समझ रहे हैं, मतलब किसी भी संख्या के पावर को 12 से आप डिवाइड देने जा रहे हैं, मतलब n के जगह 12। तो पहले तो हम साइकिल जानेंगे, डिवाइड देने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिए अभी, वही प्रोसेस है। तो 12 का साइकिल कैसे निकलेगा, तो 12 का साइकिल निकालने के लिए 12 का आप कीजिए फैक्टर, तो 12 का गुणनखंड क्या होगा, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 12 का साइकिल क्या होगा, बोले 12 का साइकिल होगा क्या, तो 12 का साइकिल होगा पूरा n बोले तो देख लीजिए n बोले तो 12 इंटू 1 माइनस ए कौन, यही तो a यही तो b, 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3, है ना मजेदार। आइए 12 गुना कितना होगा, आप जानते हैं 2 1 के 2, 1 घट जाएगा, मतलब 2 में से 1 कम, मतलब 1/2, इसमें 3 में से 1 कम, मतलब 2/3। बात समझ पा रहे हैं। तो इसका साइकिल कितना आया, ये हो गया 6 और ये हो गया 2 से कट गया, तो ओवरऑल मेरा साइकिल आ गया 2 दूनी 4। तो 12 का साइकिल कितना आया, बस 4। इसका यूज देख लेते हैं, इसका सवालों पे कैसे यूज करेंगे। जैसे इसको सवाल ले लेते हैं, 5 का पावर 396 या 397, इसको आप 12 से डिवाइड दीजिए और रिमाइंडर क्या होगा बताइए। तो बड़ा मज़ेदार है ना। इसका आप साइकिल जांचना ही नहीं है, इसका साइकिल क्या देख लिए, कितना है 4।
डायरेक्ट सवालों पे भी आके कर सकते हैं। तो इसका अभी निकाल लिए हैं, इसका यूज क्या है देख लीजिए। तो इसका साइकिल अभी अभी देखे कितना है 4, बोले सबका 4 आ रहा है जो नहीं, 5 का भी साइकिल 4 आया, कैसे आएगा देख लेते हैं। जैसे 5 का साइकिल निकाला तो 5 का फैक्टर क्या होगा 5 ही होगा, 5 का 1 गुणनखंड में 5 ही होगा। कैसे तो इसका साइकिल क्या होगा 5 का साइकिल, तो 5 का साइकिल निकाल के देखिए, 5 का साइकिल होगा 5 गुना 1 माइनस 1/5, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 1 4/5 होगा, 5 5 कट गया बेचारा, 4 ही आया। इसका भी 4 आया, इसका ये मतलब नहीं कि सबका 4 आएगा, सबका अलग लगा सकता है, ठीक है ना भाई। तो ये 4 आया। तो अब हम लोग का काम क्या है, इसका क्या काम है, इसका काम एक ही है कि इस पावर को छोटा कर दे। पावर को छोटा कैसे करेगा, पावर को छोटा करने का एक ही उपाय है, जहाँ तक 4 से भाग जाएगा उतना तक का तो शेषफल 1 देगा, उतना तक का शेषफल 1 देगा। मतलब 12 का साइकिल 4 है, मतलब 4 पावर का शेषफल 1, 8 पावर का शेषफल 1, 12 पावर का शेषफल 1, तो 4 का मल्टीपल जहाँ तक है वो शेषफल 1 देगा। तो कहाँ तक 4 से भाग जाएगा वही तो 4 का मल्टीपल है, तो कहाँ तक 4 से भाग जाएगा, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट का 2 डिजिट कहाँ तक भाग जाएगा, देखिए 96 तक 4 से भाग जाएगा, मतलब 396 तक पूरे डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा 1। तो इतना बड़ा पावर अभी मेरा क्या बन गया बताना जरा, इतना बड़ा पावर मेरा कितना बन गया 1। खाली इसको रखना, इससे इधर वाला काहे नहीं रखे, उसको रख के ही क्या फायदा, वो तो शेषफल 1 देगा। तो देखिए पावर कितना जल्दी छोटा हो गया, 5 का पावर 1 को 12 से भाग देंगे शेषफल क्या आएगा, आप भी जानते हैं 5 का पावर 1 5 होगा, 5 को 12 से भाग देंगे रिमाइंडर 5 ही होगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है, बताइए। यदि क्लियर है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, तब न रेगुलर वीडियो बनता रहेगा, ठीक है। तो आप ही लोग के लिए है सब कुछ फ्री में, तो आप खाली थोड़ा सा मेहनत कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और वीडियो अच्छा बनते रहें, रेगुलर भी हो पाए हम। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ साइक्लिसिटी हम लोग कुछ चार्ट बना लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग किसका साइकिल जांच लिए, 5 का साइकिल कैसे निकलेगा, तो आप देखें 5 का साइकिल कितना होता है 4, ये समझ चुके थे है ना। उसी प्रकार 12 का साइकिल अभी जांच लिए कितना होता है 4, ये भी हम लोग समझ चुके थे कैसे निकलेगा। किसी का भी यानी किसी का भी निकल सकता है। जैसे आपको बोले 10 का बताइए, 10 का साइकिल बताइए, 10 का साइकिल बोलिए या 10 का टोसेंट भी बोलते हैं, 10 का टोसेंट, क्या टोसेंट है ना। 10 का टोसेंट का मतलब टोसेंट को 5 से डिनोट करते हैं और 10 का टोसेंट कितना होगा ये बताना है। तो 10 का टोसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 10 का टोसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, 10 का करना होगा अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुना 5 होगा। पावर में 1 1 आएगा, कुछ भी आए पावर से तो कोई मतलब नहीं, नीचे वाला बेस क्या है अभाज्य संख्या। तो इसका टोसेंट क्या होगा, टोसेंट ऑफ 10। इसका साइकिल जांचना है तो इसका साइकिल कितना होगा बताइए। तो इसका साइकिल होगा 10 गुना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि यूनिट डिजिट में काम आएगा। 10 से भाग देना मतलब यूनिट डिजिट निकालने का काम आता है, ठीक है। तो इसीलिए 10 का टोसेंट क्या है ये जानना जरूरी है। 10 का टोसेंट कितना होगा देखिए, 10 गुना 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5, यही तो होगा। तो देख लेते हैं, ये 10 गुना कितना होगा देख लेते हैं, ये होगा 1/2 इंटू 4/5। वाह बड़ा मज़ा आ रहा। ये भी कितना आया 4। अब बोलिएगा सबका आंसर 4 आ रहा है सर, ठीक है। एक छोटू था वो ट्यूशन पढ़ने गया, 2 + 2 कितना होता है 4। वो बोला 2 गुना 2, एक दिन गुना सीखा होता है 4। एक दिन भागा सीखने गया और बोला 8 भागा 2 कितना होता है 4, है ना। उसके बाद वो घटाव सीखने गया और लिखा हुआ था 8 माइनस 4 बराबर 4। और एग्ज़ाम देने गया, फिर से छोटू फेल हो गया। बोले कैसे रे छोटू फेल हो गया, बोले छोटू फेल कैसे हो गया, सर आप ही तो बोले थे कि 2 + 2 4 होता है, 2 गुना 2 4 होता है और 8 भागा 2 4 होता है, माइनस करने से भी 4 ही होता है। तो सभी का आंसर जब 4 ही हो तो एग्जाम में आया था 6 गुना 2, आंसर लिख दिए 4, छोटू फेल। तो अब देखिए कितना बढ़िया तरीके से सबका हम निकाल के लाए 4। इसका ये मतलब नहीं कौन कौन छोटू बन रहे हैं कि सबको ये 4 ही दे दें, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी हम वैसे लिए ताकि आपका ध्यान कहाँ है ये जांचना चाहते हैं। तो सबका तुक्के से 4 ही आ रहा, इसका ये मतलब मत निकाल लीजिएगा सबका 4 होगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं। जैसे 9 का टोसेंट क्या होगा, 9 का साइकिल बताइए।
तो 9 का साइकिल क्या होगा, तो 9 का साइकिल के लिए 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 का पावर 2। भाई 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 तिहाई 9, 3 का पावर 2। तो इसका यदि हम टोसेंट निकालने जाएँ 9 का तो कितना आ जाएगा, बोलेगा 9 इंटू 1 माइनस 1/3। और तो कुछ है ही नहीं, तो इतने तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 2/3। ये कटेगा कितना 3, तो 3 दूनी 6। अलग आया कि नहीं, छोटू मत बन जाइएगा, अलग आया। ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबका टोसन कितना 4, 9 का टोसन कितना आया 6। बात समझ पा रहे हैं, सबका टोसन 6 नहीं आएगा। जैसे 7 का टोसन कितना होगा, 7 का साइकिल बताइए, तो 7 का साइकिल क्या होगा, तो आप बोलेगा करते हैं 7 का अभाज्य गुणनखंड, तो 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 7 ही होगा। और इसका यदि हम टोसन निकालने जाएं, बात को समझिएगा, 7 का यदि टोसन निकालने जाएं तो यहाँ होगा 7 इंटू 1 माइनस 1/7 क्या होगा, बस बताओ ये। तो हो जाएगा 7 इंटू 7 में से गया 6/7, 7 कट गया, तो इसका भी टोसन आया 6। जितना भी अभाज्य संख्या दिख रहा है, ये 5 अभाज्य संख्या है, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, 5 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का टोसेंट हमेशा उस संख्या से एक कम होगा, बड़ा ही कॉन्सेप्ट वाला बात है। और ज़्यादातर अभाज्य संख्या से ही भाग देने के लिए पूछा जाता है। जैसे 5 से भाग देंगे तो अभाज्य इसका टोसन क्या होगा 4, 7 का टोसन क्या होगा 6। आपको यदि बोला जाए 13 का टोसन क्या होगा, किसका 13 का, इधर तो लिख लिए होंगे, हम निकालने जाएंगे 13 का, तो 13 का टोसेंट हो जाएगा 12। कितना होगा 12, निकाल के भी दे सकते हैं। 13 का अभाज्य गुणनखंड में 13 ही होगा, और इसका टोसेंट यदि निकालने जाए 13 का तो आ जाएगा कितना 13 इंटू 1 माइनस 1/13 कितना हो जाएगा 13 इंटू ऊपर होगा 12/13, कितना कट गया, आया कितना 12। तो जितने भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का टोसेंट उस संख्या से एक कम होगा। तो आपसे पूछे 17 का टोसेंट बताइए तो आराम से 16 है ना। 19 का टोसेंट कितना होगा, बोलेगा 20। 23 का टोसेंट कितना होगा, अब बोलेगा 22। ये सब अभाज्य संख्या है। 7 का टोसेंट कितना होगा 6। 5 का टोसेंट कितना होगा 4। 3 का टोसेंट कितना होगा, बोलिए 3 का टोसेंट 2। ये सब जितने भी अभाज्य संख्या है इसका टोसेंट कितना होगा एक कम। आपसे एक जबरदस्त सवाल, 101 का टोसेंट कितना होगा बताइए, तो आप बोलिएगा 100। टोसेंट बोले तो साइकिल, क्योंकि 101 3 अंकों का सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, उसका भी टोसेंट कितना होगा 101। आप निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड होगा ही नहीं, पहले से अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड और होगा नहीं होगा, तो इसका टोसेंट निकालने जाएंगे तो आएगा कितना 100। बात समझ पाए, इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ टोसेंट का यूज करके हम लोग कुछ सवाल लेते हैं और मज़ा लेते हैं थोड़े सवालों पे। आइए, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ वहाँ कॉन्सेप्ट को आगे बताते चलेंगे, पहले ही कुछ टेंशन में मत आइए। 3 का पावर 361 को 10 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या होगा जल्दी बोलिए, रिमाइंडर क्या होगा जल्दी बोलिए। तो आपको क्या करना है, पावर छोटा करना है। पावर कैसे छोटा होगा, बस पावर छोटा करने का एक ही उपाय है, इसका टोसेंट बताइए। तो इसका साइकिल बताइए, तो बोलिएगा 10 का साइकिल कितना, बोले 4। इस 4 का काम क्या है, 4 का काम है इसको छोटा करने के लिए 4 से भाग दिए। जहाँ तक 4 से भाग देंगे वो यदि पूरा पूरी डिवाइड हो गया तो उसको लेना ही नहीं है। कहाँ तक 4 से पूरा पूरी डिवाइड होगा, 360 तक। शेष क्या बचेगा 1। तो अभी मेरा पावर क्या हो गया, 3 का पावर 1 को 10 से भाग देना। तो 3 का पावर 1 को यदि 10 से भाग देंगे तो शेषफल 3 ही तो आएगा। बात समझ गए। इसी सवाल को ऐसे पूछ देगा, क्या 3 का पावर 378, 3 का पावर 378 है ना, में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। यूनिट डिजिट क्या निकालना है, यूनिट डिजिट, मजा आएगा यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट का क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे, यूनिट डिजिट कैसे निकलता है, किसी भी संख्या को या तो उस संख्या का वैल्यू पता कीजिए, इसका वैल्यू पता कर पाएंगे, बहुत बड़ा संख्या होगा उसके बाद में इकाई अंक देखेंगे, तो इस संख्या का वैल्यू ही नहीं पता तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। बात क्लियर है। तो यूनिट डिजिट निकलेगा कैसे, तो आपका एक ही उपाय है, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है तो उस संख्या को 10 से भाग दीजिए, और 10 से भाग देके जो शेषफल आएगा वही तो यूनिट डिजिट होगा। तो 10 से इसको भाग देते हैं, तो मेरा सवाल क्या बन गया, 3 का पावर 378 को 10 से डिवाइड देना, और 10 से डिवाइड देंगे तो 10 का साइकिल होता है 4। 4 से इसको डिवाइड देके शेषफल निकाल के रखते हैं,
तो 4 से भाग देना मतलब लास्ट का 2 डिजिट को भाग देना। 4 1 के 4, कितना बच गया 3, 4 9 36, कितना बच गया 2। तो यहाँ से शेषफल ओवरऑल कितना बच गया, बताइए जी 2। शेषफल 2 बच गया, तो 3 का पावर 2 को खाली 10 से भाग दे के शेषफल बताइए। तो 3 का पावर 2 मतलब 9, 9 को 10 से भाग देंगे तो ऊपर वाला छोटा को बड़े से भाग दे के शेषफल तो ही छोटा तो ही आएगा। ओवरऑल रिमाइंडर कितना आया 9। दिस इज यूनिट डिजिट, क्या कहेंगे इसको, यूनिट डिजिट। है ना मजेदार सवाल, है ना मजेदार सवाल, यूनिट डिजिट। क्लियर है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना आया 9। बात क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं यूनिट डिजिट पे और 10 से भाग देने का कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। चलिए बस, जैसे 2 का पावर 361 को 2 का पावर 361 को आप किससे भाग देंगे, 10 से। रिमाइंडर बताइए क्या होगा, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो एक नोट डाउन कर लीजिएगा अभी, ताकि आपका गलती ना हो, ध्यान में रहना जरूरी है। क्या सारा चीज़ कॉन्सेप्ट है। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़े हैं। यदि कोई चीज़ कैंसिलेशन हो रहा है, जैसे इसी को हम 60 कर देते, कितना 360। आप यदि साइक्लिसिटी रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहाँ पे देखिए, क्यों यहाँ देखने का बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कॉमन है दोनों में, ऊपर और नीचे यदि कुछ कॉमन है और पूरा पूरी यदि साइक्लिसिटी कंप्लीट हो रहा, साइकिल यदि पूरा पूरी कंप्लीट हो रहा, तब तो शेषफल 1 आ जाएगा। तो क्या इसका शेषफल 1 आएगा, ये देखना जरूरी है। क्या इसका शेषफल वास्तव में भी 1 आएगा, बात को समझ पा रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, 3 का पावर 361 को आप 10 से भाग दिए या कुछ ही को भाग देंगे तो इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, क्योंकि इसके अंदर देखो हम लोग क्या पढ़ लिए थे, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम, उसमें कुछ कैंसिल होगा तो कर लेते थे। कैंसिलेशन थ्योरम में यहाँ 2 गुना 5 था, तो यहाँ 2 गुना कुछ है ही नहीं, ये 3 है तो कुछ तो कैंसिल होगा ना, तो डायरेक्ट आप टॉसेन मेथड लगा सकते थे। टॉसेन मेथड या साइक्लिसिटी रिमाइंडर लगाने से पहले आपको एक चीज़ जांचना जरूरी है कि दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं। यदि दोनों में कुछ कॉमन है तो पहले उस कॉमन को हटा लीजिए, पहले उस कॉमन चीज़ को हटा लीजिए। तो हटाने का मतलब होता है कैंसिलेशन। तो इसमें 2 नीचे भी तो 1 2 होगा, इसके ऊपर तो 2 का बहुत बड़ा वैल्यू है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना करके 360 है। तो यहाँ तो 2 एगो है, तो एगो 2 को हटाइए, उसके बाद डिवाइड कीजिए, नहीं तो देखिए प्रॉब्लम क्या होगा। इसका साइकिल कितना होगा 4 से यदि इसको पूरा पूरी भाग देंगे तो पूरा पूरी रिमाइंडर पूरा पूरी भाग गया, 0 हो गया। तो अब तो आपका जो शेषफल 2 का पावर 0 को 10 से भाग देना, 2 का पावर 0 1 होता है, 1 को 10 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आ जाएगा, जो बिल्कुल थोड़ा गलत हो सकता है। क्या होगा, गलत होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। जैसे 2 का पावर 360 को आप 10 से भाग दे के शेषफल निकालने जा रहे हैं, तो अभी तो कुछ कॉमन था, हो सके कुछ कॉमन था, उसको यदि हटा लें, उसके बाद साइक्लिसिटी लगाएंगे तो कुछ काम होगा। तो आइए, क्या कॉमन होगा, अंदर क्या होगा 2 × 5, नीचे क्या होगा 2 × 5, ऊपर क्या होगा 1 और 2 को बाहर निकाल दीजिए। क्यों, 1 और 2 हमको कैंसिल करना है। कितना 2 बच गया, 2 का पावर 359, इतने ही तो बचा। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो जो कैंसिल हुआ उसको हम लोग घेर के रख लेंगे, उसको घेर के रख लेंगे। यही तो साइक्लिसिटी रिमाइंडर का ना। आइए, अब मेरा सवाल क्या बन गया, 2 का पावर 359 को 5 से भाग देना। किससे, 5 से भाग देना। यदि इसको आप साइक्लिसिटी से भाग दीजिए या आपका अब पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वहाँ से भाग दीजिए, शेषफल जो आना है वही आएगा, क्योंकि और अभी कुछ कॉमन नहीं है। यदि और कुछ कॉमन नहीं है तो आप इस 5 से भाग देना मेरा मकसद है, 10 से नहीं। 10 से भाग अभी दे ही नहीं रहे, 10 से भाग देने के बजाय अभी किससे भाग लग रहा है, 5 से। तो 5 का साइकिल कितना है 4 से इसको पूरा पूरे भाग देने के बाद शेषफल क्या आएगा बस बताइए। तो आप देख रहे हैं 4 से भाग दे के शेषफल आएगा 4 1 के 4, 1 बचा, 4 4 16, कितना बच जाएगा 3। तो यहाँ से शेषफल आया 3, रिमाइंडर आया 3, 4 से भाग दे के घात को छोटा कर लेंगे। तो अभी मेरा सवाल क्या बन गया, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 को 5 से भाग देना। तो 2 का पावर 3 क्या होता है ना, इसको और साइक्लिसिटी लगाएंगे। 2 का पावर 3 तो 8 होता है, इतना ईजी चीज़। 5 से भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर आया, बात पल्ले पड़ना। तो क्या 3 रिमाइंडर होगा, बोले नहीं, रिमाइंडर ओवरऑल रिमाइंडर आ जाएगा 3, और जो कैंसिल किए थे उसको लेके आएंगे तो 3 दूने 6। तो आप देखिए रिमाइंडर आना चाहिए था 6 और आपका यहाँ पे आ गया कितना 1, तो गलत है ना। इसीलिए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम लगाने के बाद ही
साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम आप अप्लाई करेंगे। बात पल्ले पर क्लियर है? यदि कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट आप काम को कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जैसे 3 का पावर 381, इसको आप 12 से भाग देंगे, शेषफल क्या होगा? तो देख रहे हैं इस दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो कॉमन है तो क्या कॉमन है? नीचे है 3 × 4, नीचे है 3 × 4, ठीक, नीचे है 3 × 4, बहुत बढ़िया। अब ऊपर क्या होगा? 3 का पावर 1 को बाहर कर लिए, बचा कितना? 3 का पावर, ध्यान देना बस, 3 का पावर 380, यही तो होगा। तो 3 का कैंसिलेशन हो गया, तो जितना का कैंसिल हुआ उसको बाद में देख लेंगे। अभी मेरा सवाल क्या बन गया? 3 का पावर 380 को 4 से भाग देना। आप इसमें क्या कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम और क्या लगेगा? हो गया कैंसिलेशन, जितना होना था। अब साइक्लिसिटी लगाएं क्या? तो 4 का साइक्लिसिटी लगाने से अच्छा है आप पहला मेथड यूज कीजिए, जल्दी होगा। कैसे? 3 को 4 से भाग देंगे तो -1 रिमाइंडर आया कि नहीं? बिल्कुल आया। और -1 का पावर आप सम पावर है, सम है, इवन है, तो क्या होगा? 1। तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या आया मेरा? 1 नहीं, और एक 3 है, इसको भी ला के गुना करना पड़ेगा, तो ओवरऑल आया मेरा 3। बात क्लियर है? बात क्लियर है? 10 से भाग देना, कुछ कैंसिलेशन होगा तो पहले कैंसिल कर लेना है, यहाँ से भी कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेना, उसके बाद साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम आप लगा देना है। क्लियर है? तो आज हम लोग समझ चुके हैं यहाँ तक। आगे थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और समझा देते हैं और एक सवाल ले लेते हैं। चलिए एस का शेषफल बताइए, जल्दी जल्दी कीजिए। तो अब शेषफल कैसे निकलेगा? या 3 का किस पावर पे 17 से एक ज़्यादा या 17 से एक कम? 17 से एक ज़्यादा मतलब होता है 18, 17 से एक कम मतलब 16, तो 16 भी नहीं मिलेगा और 18 भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो एक उपाय हो सकता है कि इसको पावर को छोटा करें। पावर को छोटा कौन करेगा? बोले 17 का टोसेंट बताइए, टोसेंट बताइए 17 का। तो ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का टोसेंट कितना होगा? एक कम। कितना होगा? एक कम, 16। अब 16 का काम क्या है? 16 का काम है इसको भाग देना। भाग दे के पूरी शेषफल कितना आ गया? यदि पूरी भाग लग गया तो शेषफल 1 आ जाएगा। पूरी भाग नहीं लगा, कितना बच गया? 1 शेष बचा। तो 3 का पावर क्या रहेगा? अभी 3 का पावर 1 रहेगा, इसको 17 से भाग देना है। तो 3 का पावर 1 को यदि 17 से भाग देंगे तो 3 होगा, 3 को आप 17 से भाग देंगे, रिमाइंडर ओवरऑल 3 होगा। इसमें कुछ कैंसिलेशन हुआ नहीं, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। बात क्लियर है? बोलिए बात क्लियर है? एक सवाल और लेते हैं। जैसे 3 का पावर 73 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है 73 फैक्टोरियल, इसको यदि आप 7 से भाग देंगे शेषफल क्या होगा? जल्दी बोलिए। 7 से भाग दे के शेषफल क्या होगा? जल्दी बोलिए। ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे? चलिए पढ़े थे तो इसका जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, सबका जवाब आ रहा है, सब कोई सोच लिए। देखिए इसका मतलब क्या होता है? 6। इसका टोसेंट क्या होता है? 6। क्या 6 से ये पूरी डिवाइड होगा? बोले 73, तो 6 से भाग नहीं जाएगा। बोले 73 नहीं है, कौन है? 73 फैक्टोरियल। 73 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? 73 फैक्टोरियल के अंदर 6 है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई। 73 फैक्टोरियल के अंदर 6 भी गुना में है। कैसे? 73 को कैसे लिखेंगे? 73 × 72 × 71 × 70 × 69 × ... लास्ट में 2 इंटू यहाँ 6 भी तो होगा, 6 × 5 × 3 × 4 सॉरी × 4 × 3 × 2 × 1 ... लास्ट में तो 1 तक जाना है। फैक्टोरियल का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीपल। तो इसको यदि आप 6 से भाग देंगे तो पूरी भाग लग गया कि नहीं? पूरी भाग लग गया कि नहीं? यदि पूरी भाग लग गया तो इसको यदि आप 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आया? 0। यदि पूरी भाग लग गया तो मेरा ओवरऑल रिमाइंडर कितना आएगा? 1। बात पल्ले पर समझ पा रहे हैं? बात समझ पा रहे हैं? 3 का पावर 73 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब आप समझते हैं ये वाला कहानी। क्लियर है? तो इस तरह सवालों को हम लोग एकदम हवा में उड़ाते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही पढ़ते हैं। आप भी थोड़ा सोचते रहिए। आज कल फिर नए सवालों के साथ आएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। यदि ये भी काम ना करे तो लगाना होगा चाइनीज कंपनी का थ्योरम। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। सबका धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर कीजिए थोड़ा। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।